अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप की सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में ओपनली टॉक। उसने बताया है कि मुझे ट्रंप ने कहा कि जब मैं मुंतखब हुआ तो मुझे कांग्रेस मुबारकबाद के लिए क्राउन प्रिंस ने कॉल की और कहा कि आने वाले 4 सालों में मैं तकरीबन $6 बिलियन की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जिसको ट्रंप ने कहा नो दैट्स नॉट इनफ, यू हैव टू डू मोर। और दूसरा उसने कहा कि वो अच्छा बच्चा है। यानी कि आप लोगों को ये बात सुन के क्या एहसास हो रहा है। तीसरा उसने कहा कि इनको अपने फ्यूल के प्राइस, गैस के प्राइस या पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइस कम करने होंगे। ये नहीं कहा कि मैं कहूँगा या वो करें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। उसने कहा उन्हें करने होंगे। ही इज बॉस, ही इज गिविंग ऑर्डर। आपको इस चीज से क्या फील हो रहा है कि हम मुसलमान पस्ती की किस इंतहा में गिर चुके हैं। दुनिया का माल दौलत भी हमारे पास है, मगर हम बुज़दिल इस कदर हैं कि हम अपने मुखालफों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते और उनके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। और अच्छा हुक्मरान क़यामत वाले दिन जो है ना अर्श के साए के नीचे होगा। और इस तरह के जाहिल जैसा कि क्राउन प्रिंस है या इस तरह के जो गुलाम हुक्मरान है, जो खुद गुलाम है, वो अपने अवाम को क्या आज़ादी देंगे। वो उस मुल्क में देखें, अमेरिका दुनिया का कितना गरीब मुल्क है, यहाँ लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। अफ्रीका में किस कदर खुशहाली है, लोग वहाँ अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुसलमानों का मुल्क है, ये गैर मुसलमानों का मुल्क है। गैर मुसलमानों के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। किस कदर हमदर्द प्रिंस है। देखें, उसको इस चीज़ की शर्म हया नहीं है कि उसके अपने बहन भाई गजा में बिलक बिलक का जिंदगी की जो है ना दिन काट रहे हैं। सीरिया में इसी तरह की सिचुएशन है जहां पे हर किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरे मुमालिक जैसे कि गरीब है, जैसे यमन है, यमन के साथ तो खैर उनकी जंग चल रही है। और कितने मुस्लिम मुमालिक हैं जहां वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मुश्किल ये है कि वो जो है ना पालतू कुत्ते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहीं करनी है जहां उनका आका उनको कहेगा। इनकी सोच पे लानत भेजने के अलावा और कुछ ज़हन में नहीं आता कि एक तरफ मुस्लिम मुमालिक हैं जहाँ के बासी जिंदगी को ना रिंग री के जी रहे हैं, कारोबार नहीं है, मामलात नहीं है, वो अपने मुल्क छोड़ के बरूने मुल्क भाग रहे हैं कारोबार की गर्ज से। और दूसरी तरफ दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क जहाँ हर तरह के वसाइल हैं, लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर तरह की सहूलियात हैं, तरह तरह के कारोबार हैं, उस मुल्क में उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है। और इन्वेस्टमेंट करने की वजह ये नहीं है कि वो उनको बिजनेस, वो ट्रंप को अबू जी समझते हैं और वो डरते हैं उनसे, उनको खुश करना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं किसी न किसी तरह, क्योंकि ताकत इन लोगों को चाहिए होती है और ताकत के ये लोग गुलाम होते हैं। और दुख इस बात का होता है कि उस वक़्त इन लोगों को गैर मुस्लिमों से मोहब्बतें या गैर मुस्लिम ममालिक में अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रही है, जब यही अमेरिका अपनी ज़ेर सरपरस्ती इसराइल के ज़रिए मुसलमानों को तबाह करवा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब ये लोग भी उन्हीं के हाथों तबाह होंगे। और इधर दूसरी तरफ ये उन ममालिक में अपनी जो है ना ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दुनियावी आका को राज़ी करने के लिए। इनको कोई रब का खौफ नहीं है। ये खुद को खादिमीन हरमैन शरीफ कहते हैं। इनको कोई हया नहीं है। मामलात इनके इस तरह की कि मुसलमानों का तो इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में मुसलमान नाम की भी कोई कौम रहती है, इस्लाम नाम का भी कोई मजहब है। सिर्फ और सिर्फ ये दुनियावी मालो दौलत में कारून की तरह जो है ना अपने खजाने की ऊपर मुतकब्बिर बिखरे पड़े हुए हैं। उनको पता नहीं है कि ऐसे रब जाता है ना जब, तो ये खजाने समेत ज़मीन में दंसा देते हैं। बस ये खबर सुनी थी और सुनकर दुख हुआ। मैंने कहा कि कोशिश करें उन लोगों तक भी पहुँचा दे जिन लोगों को ये बड़ी दर्द होती है कि सऊदी अरब के बारे में जो है ना कुछ कहना नहीं चाहिए। कहीं नहीं लिखा भाई, ना इस्लाम उनका ना उनके बाप का। इस्लाम मुसलमानों का, दुनिया में कहीं भी रहें सब बराबर है।